हर दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है। नया सिस्टम लेके आया है जिसको हम लोग बोलते हैं एआई तकनीकी। आप दर्द में कितना भी तकलीफ में है, अगर चाहते हैं कि हमको तुरंत में आप फिट करो तो साईं हेल्थ केयर आ जाओ। सोचते हैं कि नहीं भाई अब हमारे ऑपरेशन के बिना कोई उपाय ही नहीं है, या हमारे हाथ पांव कमजोर हो चुके हैं, चलने फिरने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है, तो वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पे बिना सर्जरी का ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, नमस्कार। अभी हमारे साथ फ्रेम में जो शख्स हैं पहचान के मोहताज नहीं है, हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध दर्द रोग विशेषज्ञ हैं जिनका नाम डॉक्टर राजीव कुमार सिंह है। इनका एक हेल्थ केयर सेंटर है जिसका नाम है साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर। यहाँ पर यह अभी वर्तमान में इंडियन आर्मी में कार्यरत है, मतलब इंडियन आर्मी में हेल्थ विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात बताएं कि इससे पहले बॉलीवुड हो, इंडियन क्रिकेट टीम हो, सबों का जो भी हेल्थ केयर होता था इन्हीं के द्वारा चेकअप किया जाता था। इन्हीं से हम पूरी जानकारी लेंगे और वर्तमान में भी हम इनके क्लिनिक पर है, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को जो कि ये कार्यक्रम और आपका चैनल देखते हैं। सर, बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं और बहुत सारे लोग पहचानते भी हैं, लेकिन एक सवाल होगा कि जो हेल्थ केयर आपका मतलब आपका जो सेंटर है, या कहें तो जो दर्द रोग विशेषज्ञ आप जिस नाम से मशहूर हैं, यहाँ पर आप बिना सर्जरी के यहाँ पर इलाज करते, किसी को भी किसी तरीके का दर्द हो आप उसका इलाज यहाँ पर करते। देखिए, हर दर्द का इलाज सर्जरी नहीं होता, जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे केसेस इसमें फंस जाता है। क्योंकि पहले कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं थे, या तो लोग दवा खाता था, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, या फिर एक्सरसाइज करता था, या फिर हड्डी वड्डी बजवा लेता था, ठीक है ना। तो वो आपको सम टाइम बिंग आराम देगा। जैसे पेन किलर खाते हैं तो वो थोड़े देर जब तक उसका असर रहता है, आप कोई चीज़ें सेकते हैं तो उसका जब तक असर रहता है ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा, एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें जब तक थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह होगा ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा, थोड़ा हड्डी वड्डी क्रैकिंग करा देते हैं तो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। लेकिन अगर किसी को सर्जरी की नीड है, ठीक है ना, और उसका दर्द कभी ठीक ही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने एक नया सिस्टम लेके आया है जिसको हम लोग बोलते हैं एआई तकनीकी। अच्छा। मेडिकल साइंस का एआई तकनीकी जो है, जिसमें कि इक्विपमेंट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। उसमें बहुत सारी मशीनें होती हैं अलग अलग, जो दर्द को जड़ से ख़त्म करती है। जैसे किसी का नस दबा हुआ है, सपोज स्पाइन में नस दबा हुआ है, सैटिका हो गया है, तो वो मशीन क्या करता है, उस चीज़ को स्कैन करता है, उस जगह को देखता है लोकलाइज्ड एरिया में कि आखिर क्या दिक्कत है। तो उसमें स्पाइन का एक डाटा निकलता है कि स्पाइन में सैटिक नर्व कंप्रेशन है, थोरेसिक का है, सर्वाइकल का है, जहाँ भी जो भी दिक्कत है, फिर उस लोकलाइज्ड एरिया को वो डिडक्ट करके और फिर उसमें अलग अलग प्रोग्रामिंग्स होते हैं, उसके थ्रू नस को बाहर वो निकालता है। बहुत बार लेज़र ट्रीटमेंट हो जाता है, बहुत बार शॉक वेव हो जाता है, बहुत बार मैग्नेटो होता है, SIS ट्रीटमेंट है। तो लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है कि हम लोगों ने यहाँ इंस्टॉल करके रखा है, जिससे कि वैसे लोग जिनको सच में परेशानी है, जो ये सोचते हैं कि नहीं भाई अब हमारे ऑपरेशन के बिना कोई उपाय ही नहीं है, या हमारे हाथ पांव कमज़ोर हो चुके हैं, चलने फिरने में बहुत सारी कठिनाइयां हो रही है, तो वैसे लोगों को हम लोग यहाँ पे बिना सर्जरी का ट्रीट करते हैं। अच्छा सर, आपने बताया एआई तकनीक, तो सर आप लोग पहले जो करते थे खुद से देखते थे, खुद से सारा कुछ चेकअप करते थे, जांच करते थे और उसके बाद इलाज करते थे। अब एआई तकनीक है, तो दोनों में कौन सा बढ़िया है? एआई तकनीक बढ़िया है या जो आप लोग खुद से करते थे वो बढ़िया है? खुद से करना भी, देखो, एक डॉक्टर होता है, पहले तो डॉक्टरी में पल्स देख के ही बहुत सारी बीमारियों को पता लगाया जा सकता था, लेकिन जब हमारे पास वो साधन है उसमें अंदाज़ा लगाया जाता था। अब यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है कि हाँ भाई यही चीज़ है। तो उससे क्या होता है ना कि पहले था कि कुछ दवाइयाँ अगर चल रही है तो थोड़ा एक बार ट्राई किया, वो काम नहीं किया तो दूसरा दिया। अब है कि एग्जैक्ट क्या करना है ये पता चल जाता है, तो उससे पेशेंट को जल्दी ठीक होने में सहूलियत मिल जाती है। तो इसलिए हम लोग उस चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि समय भी, क्योंकि अभी के टाइम जो लाइफ स्टाइल है, लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनके पास खुद समय नहीं है कुछ करने का और सोचने समझने का। उनको चाहिए कि हमको तुरंत में रिलीफ चाहिए। तो उसके लिए जो एडवांस ट्रीटमेंट है जो हम लोग कर रहे हैं साईं हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर में, करोड़ों करोड़ की इक्विपमेंट इंस्टॉल हो रखा है। तो उसमें एक तो आपका ऑपरेशन से आपका शरीर में अगर कोई भी पेशेंट है, सपोज आप ही का कोई मरीज है, अगर उसको एक जगह ऑपरेशन रखा जाए, एक जगह, उसी ऑपरेशन थिएटर से ये पता चलता है कि नहीं भाई एक इस जगह जाने पर आपका ना ऑपरेशन के बिना इलाज हो जाएगा, तो पैसा भी दिया रहेगा ऑपरेशन थिएटर में, वो भाग चलेगा कि नहीं भाई चलो हम वहीं जाएंगे, है ना। तो कोई नहीं चाहता है उसका शरीर काटा जाए, चीरा जाए, कुछ ऐसा किया जाए। तो उसके लिए खासकर, और मैं शुरू में ही बोला कि हर दर्द का इलाज ऑपरेशन नहीं है ना। हॉलिस्टिक अप्रोच करिए, अब ये नई तकनीकी आ गई है, इस पे काम करिए, तो इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बाहर में आप देख ही रहे हैं जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी रखी हुई है। बहुत सारे पेशेंट जो आप अभी दिखा रहे हैं फुटेज में, वो सब आपको काम आएगा,
कि भाई लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि नहीं भाई ऐसे भी हो सकता है। जी मतलब जिनको दर्द है वो डरने की जरूरत नहीं है, बिना ऑपरेशन का भी इलाज हो सकता है, संभव होता है। जी 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 एकदम संभव है। और मैं ज़रूर उनसे ये कहूँगा कि ऐसे लोग जो कि कहीं भी परेशान है, चाहे घुटना दर्द हो, कमर दर्द हो, गर्दन दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, कंधा जाम हो, लकवा का केसेज है, चलने फिरने में कठिनाई है, किसी भी तरह का स्पाइनल इंजरी है जिसमें कि आपको लगता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, छोटे बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों को देखो कि छोटा छोटा बच्चा होता है, 25 किलो का वजन है, 20 किलो का बैग लेके घूमता है। हाँ, तो अब वो क्या होता है, वो झुक जाता है आगे की तरफ, उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिस पे लोग ध्यान ही नहीं दे रहा है, छोड़ दिया है। आउटडोर पहले गेम्स होते थे, अब इंडोर हो गया, वीडियो गेम खेल रहे हैं। तो वो जो लाइफ में जो हमारा एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर है जिससे कि दर्द की समस्या बढ़ते जा रही है। तो उस सब चीज़ों के लिए हमारे यहाँ डाइट प्लान से लेके हर वो चीज़, कैसे अपने ग्रोथ को बढ़ाए, कैसे अपने ब्रेन को डेवलप करें, कैसे हम अपने पेन को रिलीफ करें, सारा चीज़ माइंड से होता है ना। हमारा ब्रेन स्टिमुलेशन अगर उस हिसाब से किया जाए तो हमारा दर्द भी नहीं पता चलेगा। कैसे कहीं अगर ऑपरेट करना होता है तो एनेस्थेसिया दे देते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। तो वो क्या करता है, ब्रेन सेल्स को मतलब कहिए तो एक तरह का स्लो कर देता है, जिससे कि आपका वो फीलिंग्स ही नहीं आता है। वैसे ही पेन गेट थ्योरी में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे कि हम लोग बिना पेन किलर खिलाए आपको दर्द को वो कर देंगे। वैसे तो जहाँ ज़रूरत होती है मेडिसिन का वो दिया ही जाता है, थोड़ा बहुत विटामिन, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी तकनीकी है, बहुत ऐसे ट्रीटमेंट प्लान है जिसमें कम से कम दवाओं में और आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया जा सकता है। सर आप पहले बॉलीवुड में थे, जी इंडियन क्रिकेट टीम का सारा कुछ चेकअप वगैरह करते थे। अभी तक किन किन खिलाड़ियों का और किन किन बॉलीवुड एक्टर का आपने चेकअप किया है? देखिए, बॉलीवुड में मैक्सिमम जो 90s के लोग हैं, यंगस्टर तो अपने आप भी जिम जाम मार के फिट रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो हमारे टीम है जो इंडिया में अलग अलग कार्यरत है। मैं बॉम्बे हमेशा जाते रहता हूँ, अभी भी मैं जा रहा हूँ 20 तारीख को मुंबई में, मेरा 5 दिन का है, फिर वहाँ से मलेशिया जाना है। तो अक्षय कुमार वगैरह सब हमारे साथ होंगे। तो ऐसे होते रहता है, कोई स्टंट हुआ, कोई इंजरी हुई तो उसमें हमारी टीम है। बीच में कोई बड़ा स्टार को कुछ होता है तो मैं ऑन कॉल जाता ही रहता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे हम लोग यहाँ तो कम इंजरी हो रही है, लेकिन फिल्मी दुनिया में तो और स्पोर्ट्स की दुनिया में तो जो हमारे सचिन वचिन का टाइम है, सहवाग का टाइम है, जो धोनी लोगों का टाइम था, उस सब में तो हम लोग थे ही ना। तो वहाँ तो डेली इंजरी होती है। तो बहुत लोग तो अपने आप, सब स्पोर्ट्समैन को पता है कि कैसी स्ट्रेचिंग करनी है, क्या करना है, सारा ट्रेंड होते हैं। थोड़ा बहुत जो दर्द होता है वो ठीक ही कर लेते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, स्पोर्ट्स में क्या होता है, किसी को अगर चोट लगता है तो स्पोर्ट्स में चोट लगा तो वो, अगर हमें यहाँ नॉर्मल इंसान को चोट लगेगा तो डॉक्टर रखेगा 15 दिन का बेड रेस्ट, 10 दिन का बेड रेस्ट। लेकिन स्पोर्ट्स में आप देखते हो ना, चोट लगता है 10 मिनट में फिर वो फिट होके आ जाता है। तो वही चीज़ अगर हम अपने मरीजों को करें कि अगर हम बहुत दर्द में हैं और तुरंत हम उसको फिट कर दें तो वो तकनीक तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लोगों को पता ही नहीं है कि हमें भाई दर्द है तो हमको रेस्ट लेना है, या गर्म से सेकना है, या ठंडा से सेकना है, या पेन किलर खा के घर में सोना है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप दर्द में कितना भी तकलीफ में है, अगर चाहते हैं कि हमको तुरंत में आप फिट करो तो साईं हेल्थ केयर आ जाओ, यहाँ आप फिट देंगे आपको करके। तो ये गारंटी है। हाँ हाँ, ये चीज़ें होती है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो ट्रीटमेंट प्लान है अब पुराना धरा पर नहीं चल रहा है। अब बहुत सारे नई चीज़ें आ गई है जिसका आपको जानना जरूरी है, जिसको आपको यूज़ करना है अपने लाइफ के मतलब जो भी लाइफ है आपका और आपका लाइफ स्टाइल है उसमें। क्योंकि दर्द किसी से वंचित नहीं है, हर घर में दर्द है। हर किसी के माँ बाप को देखो तो घुटना में दर्द है, उससे ऊपर आइएगा तो कमर में दर्द होगा, और उससे ऊपर आ जाइएगा तो आप देखिएगा कि बच्चे लोगों को भी दर्द है। तो बच्चा हो, बीच मिडिल एज वाला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब दर्द में है। इसलिए अगर ऐसी कोई परेशानी है जिसमें आपको लगता है, ऐसा नॉर्मल लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, जो सही में सीरियस केस है, वो एक बार ज़रूर साईं हेल्थ केयर को ट्राई करें, और मुझे लगता है कि पहले से आपको बेहतर बनाऊंगा। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इंडियन आर्मी जो देश की सेवा करती है, देश की रक्षा करती है, आप उनकी सेवा करते हैं, उनको उनकी रक्षा करते हैं, क्या कुछ करते हैं सर? देखिए, अभी हम दानापुर में हैं, कार्यरत हैं। वहाँ पे बेसिकली अग्निवीर की ट्रेनिंग होती है जिसमें 3 स्टेट के आते हैं। एक तो अपना उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया और बिहार, वहाँ की ट्रेनिंग सेंटर इधर है ना। तो
अब देखो वो स्पोर्ट्स और अभी अभी पहले क्या होता था, इंडियन आर्मी में 1 साल की ट्रेनिंग होती थी, 1.5 साल की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अग्निवीर का 6 महीने का ट्रेनिंग है। तो आप सोचो कि 1.5 साल वाला चीज़ें 6 महीना में करके आपको बनाना है, आपको एक सैनिक तैयार करना है। अगर किसी सैनिक को इंजरी होती है, कोई भी आप स्क्रॉलिंग करते हो, जंप करते हो, या किसी तरह का फायरिंग रेंज पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जिसमें इंजरी हो जाती है। अगर उसको हम 10 दिन का बेड रेस्ट दे दें, 15 दिन का बेड रेस्ट दे दें, तो उसकी ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? पहले तो होता था कि चलो रेस्ट में भी रहा तो वो 1.5 साल में कंप्लीट करना है, 1 साल में कंप्लीट, अब तो 6 महीना में उसको फिट करना है और वो सारी ट्रेनिंग देनी है। तो उसमें इसीलिए एक्सपर्ट को रखा जाता है, क्योंकि वो तुरंत में उसको उस लायक बनाए कि उसकी ट्रेनिंग का एक दिन भी छुट्टी ना मिले। तो इसीलिए हम वहाँ पे कार्यरत हैं, हम हायर हुए हैं दानापुर कैंटोनमेंट के लिए। तो वो वहाँ पे वैसी इंजरी होती है जो भी अग्निवीर को या ट्रेनिंग के दौरान या किसी भी ऑफिसर्स को, तो हम लोग ट्रीट करते हैं, हमारी टीम ट्रीट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए अभी हमारे साथ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह थे, जो कि साई हेल्थ केयर वेलनेस सेंटर के ऑनर भी हैं और डॉक्टर भी हैं खुद। और इन्होंने बहुत सारी बातों को बताया, जिसमें जो भी बुजुर्ग लोग हैं या जो भी युवा लोग हैं जिनको किसी भी तरीके का दर्द अगर होगा, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं और यहाँ पर बहुत कम समय में आपको आराम भी मिल सकता है। सर आखिरी सवाल एक और होगा कि फ़ी वगैरह, फ़ी स्ट्रक्चर कैसा रहता है? मतलब बहुत एक्सपेंसिव, बहुत देखिए फ़ी हमारा 600 है, ठीक है, जो 15 दिन के लिए वैलिड होता है। और इसका नंबर यहाँ का मैं बता दे रहा हूँ, 7050112111 7050 112 111। इस पर फ़ोन करिए, नंबर लगाइए और आ जाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।